वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। इस वाले हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ। ये दिख रहे होंगे आपको, 6 बेड है इस रूम में टोटल, मतलब, और एसी भी है। एसी वाली डॉर्मेट्री है ये। तो मैं अभी नहा के आया था, गंगा में नहा के आया था मैं। एक सेकेंड, मैं पहले सेट हो जाऊँ, फिर मैं बात करता हूँ आप लोगों से। हॉस्टल में रुकने के भाई बहुत सारे फ़ायदे हैं। ट्रैवल करो और हॉस्टल में ज़रूर रुको। टारगेट बना लो अपना कि इस साल कम से कम 100-200 हॉस्टल ज़रूर देखने रहने हैं अगले एक साल में। तो उससे बहुत मतलब तुम्हें सीखने को मिलेगा, और जहाँ पे फॉरेनर्स लोग आते हैं वहाँ पे और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि तभी उन कीड़े मकोड़ों के बीच में से निकल पाओगे तुम जब कोई और बाहर की दुनिया भी देखोगे। वरना फिर अपने ही कल्चर पे गर्व करते रहोगे, और कीड़े मकोड़ों में गोबर पे मक्खी बैठती है ना, जैसे टट्टी पे मक्खी बैठती है, फिर भी गर्व करती रहती है कि हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। तो कभी अरे चलो, तुम भी बेस्ट हो तो अपने ही कल्चर में बेस्ट बनो ना। फिर भी तो तुम काम करे जा रहे हो, गुलामों की तरह, कुत्तों की तरह काम करे जा रहे हो। अपने ही कल्चर में हो तो भी ऋषिकेश आओ, नदी पे बैठो हैं। अभी हरिद्वार का तो सूखा हुआ है पानी, तो इसलिए मैंने ऋषिकेश बोल दिया। और यहाँ पे वो भी है। एसी बंद कर दूँ क्या? आवाज़ आ रही है। एक मिनट, मैं एसी बंद करके आता था। थोड़ी देर के लिए तो सह लेंगे। वैसे 6 डॉम है इसके अंदर, लेकिन मैं अभी अकेला हूँ तो फिर मैं तेज भी बोल भी सकता हूँ और एसी भी बंद कर सकता हूँ। वैसे तो दोपहर का समय है तो एसी तो, अरे यार गिर गया है। एसी तो चाहिए होता है। अभी 2 घंटे में मस्त बैठ के आया नदी में, क्या मज़ा आ जाता है यार। और यहाँ पे एक सीक्रेट वाटरफॉल भी है, वहाँ भी जा सकते हो। और पटना वाटरफॉल भी है। पटना वाटरफॉल में पानी नहीं होगा शायद अभी, मुझे पता नहीं, पर आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे आपको पानी मिल जाएगा। एक नीर वाटरफॉल है, वहाँ पे 30 रुपये की टिकट लगती है, लेकिन बस बाकी आपको फ्री वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे ये गंगा में आप नहाओगे तो फ्री है, और इतना मज़ा आता है, क्या मज़ा आया यार मेरे को। मैं सोचा शूट कर दूँ लूँ, पर मतलब मैं रह ही रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी टाइम से, तो मैं नहाता ही रहता हूँ, मैं जाता ही रहता हूँ। तो कभी कभी मन करता है शूट का, फिर बहुत दिक्कत होती है अकेले शूट करने में, और वो सब फिर क्लब भी करना पड़ता है, एडिट भी करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं सोचा कि ऐसे वर्बली बता देता हूँ आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस कि मैं क्या रहा वो। फिर कभी मैं मॉर्निंग में सीक्रेट वाटरफॉल पे चला जाता हूँ, वहाँ जाओ यार क्या मज़ा आ जाता है। और ये वाली लेन में ना जिसमें मैं रह रहा हूँ, सारे यूरोपियन लोग और वो सब ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो जर्मन बेकरी है एक यहाँ पे, काफ़ी अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे। और अभी मेरे को ऑफ सीज़न वाला ज़्यादा पसंद आता है। ऑन सीज़न रहता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सारे गुलाम लोग भर के आ जाते हैं एकदम गाड़ियों में भर भर के। अभी भी, आज भी सैटरडे है तो काफ़ी थोड़ी सी भीड़ थी। फिर भी त्यौहार की वजह से कम थी, कि त्यौहार में अभी भी लोग घर पे ही हैं। फिर भी लेकिन काफ़ी भीड़ आई हुई है, पर मज़ा तो आता है यार। अपना टारगेट बना लो। 150 रुपये का एक हॉस्टल मिल जाता है। मेरा जैसे आज वीकेंड है ना यहाँ पे, तो मेरे आज 211 रुपये लगे हैं यहाँ पे। इसी तरह से कल का जो मैंने बुक किया था, तो कल का यहाँ पे 159, मतलब 150 रुपये का था। ऐसे ही मतलब 150-200 ऐसे मिल जाता है। और अगर फ्री में चाहिए तो गुरुद्वारे में रह सकते हो। लेकिन एक फ़र्क है, आपको पता है, जब आप पैसे दे के या फिर जितने अच्छे ज़्यादा हॉस्टल में रहते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उससे आप वैसे लोगों की सराउंडिंग में आते हो जो आपसे बेटर हैं। आपके मोहल्ले वाले, समाज वाले, जो घटिया कीड़े मकोड़े वाले लोग हैं, उनसे बेटर हैं, जो उनके बीच में तुम रहोगे ही ना, सिर्फ ऑटोमेटिकली तुम ऑब्जर्व करोगे और फिर बेटर बनते जाओगे। समझना इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसा आपका माहौल होगा वैसे ही बनते जाओगे। जैसा कीड़े मकोड़ों के बीच में रह रहे हो तो वैसे ही बने रहोगे। फिर अगर ऐसे अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो अच्छे बनोगे, प्रकृति के बीच में रहोगे तो वैसे बनोगे। कैपिटलिज्म यानी कि जहाँ पे बाज़ार है, यहाँ पे एक दूसरे को मार काट रहे हैं लोग, फिर आपकी थिंकिंग वैसी बन जाएगी, पॉलिटिक्स वाली। तो वैसी थिंकिंग आपकी बनती जाएगी जैसे आप माहौल में आपका दिमाग रहेगा। आप तो इसीलिए अपने दिमाग को एस्केप कराना बहुत ज़रूरी है। एस्केप माने वो 1-2 दिन वाला नहीं बोल रहा, मतलब परमानेंटली जितना ज़्यादा अच्छा हो सके, अच्छे जगह पे रहोगे, वैसा ही आपका दिमाग बनता जाएगा।
इसीलिए तो वो बोलते हैं कि मतलब अमीर लोग कभी भी गरीबों के साथ अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते। आप कितना भी अच्छा टीचर भेज दो, वो कभी भी नहीं पढ़ाएंगे। देखना गौर से, क्योंकि कीड़े मकोड़े हैं ना, कीड़े मकोड़ों के बीच कीड़े मकोड़े ही बनेगा इंसान। माहौल जितना अच्छा होगा, स्विमिंग पूल है कि नहीं, जैसे एक मैंने ये भी नोटिस किया है, जिस भी प्रॉपर्टी में या हॉस्टल में स्विमिंग पूल होगा वो उसका एक ग्रेड ऊपर होता है हमेशा। मतलब अगर आप हॉस्टल बुक कर रहे हो और उसके अंदर आपको स्विमिंग पूल मिल जाए तो उसके लिए ज़्यादा भी पैसे देने पड़े तो दे देना। मैं भी दे देता हूँ, मैं भी रहता हूँ कभी कभी स्विमिंग पूल वाले में, या जिसमें वो होते हैं बिलियर्ड्स और वो सब, फुटबॉल, वो टेबल टेनिस और वो सब वैसी वैसी गेम होती हैं जो, उसका एक माहौल अलग होता है। तो माहौल जितना अच्छा होगा, जैसा वो होगा, उसके हिसाब से तुम पैसे पे करके जब रहोगे तो तुम्हारा एक मेंटल डेवलपमेंट होएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा जब तुम अपने पैसे दे के रहते हो तो। और जब आप फ्री में रह रहे हो आश्रम में, गुरुद्वारे में या इसमें, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, देखो जब ज़रूरत थी मैंने भी वही सब किया है। कैंपिंग टेंट लगा लेता था, कितना भी वो होए, फिर भी घाट पे रह लिया, सड़क पे रह लिया, कितना भी वो होए, क्योंकि पैसे ही नहीं थे ना। और करना तो वही था, बस कीड़े मकोड़ों से तो दूर रहना। तो इतना समझ में आ गया था कि कीड़े मकोड़ों के बीच में रहेंगे तो नहीं होएगा, चाहे भले ही थोड़ी सा वो प्रॉब्लम झेलना पड़े, पर अच्छी जगह पे रहेंगे। लेकिन फिर बाद में और स्टैंडर्ड जब बढ़ता है, मतलब थोड़े पैसे भी आ जाते हैं और वो हो जाते हैं, तब फिर तुम्हें थोड़ा सा पे भी करना चाहिए, ताकि तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा कंफर्ट में रह के और ज़्यादा विचारों को डेवलप करेगा और फिर उससे और ज़्यादा पैसे आएंगे। हमेशा पैसे, याद रखना, विचारों से पैसे आते हैं। तुम गधे की तरह मेहनत करते रहोगे तो फिर हमेशा ही खच्चर बने रहोगे, याद रखना ये बात। इसीलिए अपने विचारों को डेवलप करना, अपनी सराउंडिंग को बदलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सेफ्टी सेफ्टी ये मत करो कि फाइनेंशियल सेफ्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भविष्य के लिए पैसा जमा कर रहे हो, त्योहारों में पैसा जला रहे हो, इधर उधर का पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन सही जगह पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हो। खेल खेलना, जहाँ पे अदर कम्युनिटी के लोग खेल खेल रहे हैं वहाँ पे ज़रूर खेलो। मैं सिर्फ अंग्रेज लोग या फिर फॉरेनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम कोई भी अलग, लेकिन अलग, जैसे तमिलनाडु के हो गए या कर्नाटका का कोई हो गया, आंध्रा का कोई हो गया, बाहर का होना चाहिए, तुम्हारे कल्चर से अलग होना चाहिए। तभी तुम थोड़ा सा, तुम्हारा दिमाग वैसा बनेगा, थोड़ा खुलेगा दिमाग। वरना तुम अपने आप को ही बेस्ट मानते रहोगे, अपने आप को ही विश्वगुरु समझते रहोगे और कीड़े मकोड़े बने रहोगे कुत्ते की तरह काम करते रहोगे, गुलामों की तरह, और देख के उनको जलते रहोगे। जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छे बॉडी बना रहे हैं, अपनी सही मेंटल पीस में रह रहे हैं, उनको देख के जलते रहोगे, लेकिन गर्व करते रहोगे। जैसे टट्टी से मक्खी चिपक गई हो अब वो हट तो नहीं सकती उस टट्टी से, तो वो गर्व करके बोलती है, देखो हम तो, हमारा यही बेस्ट है, पीली टट्टी तो क्या कुछ भी यार, मैं कुछ भी बोलता हूँ ना गॉड। मेरे को ना एक एक बार की बात की याद, एक बार की बात बताता हूँ मैं तुम्हें अपने बारे में। वैसे तो ये गलत है मेरे बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी गलती बताना चाहता हूँ ताकि तुम उसी से ही सीख जाओ। क्योंकि कोई भी इंसान ना अपनी गलतियाँ नहीं बताता, तो मैं गलती से सिखाना चाहता हूँ आपको एक। जब मैं होस्ट वगैरह या इन सब से रुकता था ना, मैं पैसे बहुत ही ज़्यादा बचाता था, और शायद उस वक्त ज़रूरत भी होगी। आज मैं ये बात बोल सकता हूँ, हो सकता है उस वक्त की मेरी मैंटेलिटी को मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ ये बात बोलते वक्त, हो सकता है उस वक्त के लिए वो सही हो। तो ना ऐसे होता था कि जो जहाँ जहाँ पे मेरे होस्ट होते थे मैं वहीं पे जाता था, या फिर होस्ट ने जैसे वहाँ पे मना कर दिया तो सीधा फिर दिल्ली का मैं रास्ता पकड़ लेता था। लेकिन पैसे खर्च नहीं करता था, पैसे बहुत ज़्यादा बचाता था, जो कि उस वक्त के लिए, पता नहीं, मुझे हो सकता है उस वक्त के लिए सही हो वो चीज़, लेकिन कंजूस था मैं बेसिकली तो हो सकता है मैं उस वक्त कंजूस हूँ, लेकिन आज की जो मेरी सोच है उसके हिसाब से, अगर मैं नहीं जाऊँ वापस बिना बस ये 150 रुपये बचाने के लिए, कि 150 रुपये तो खर्च हो रहे हैं हॉस्टल के, तो फिर ज़्यादा बेटर होता, मैं ज़्यादा और सीख पाता कि थोड़े थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में मैं वापस घर चला जाता था। और फिर वैसे लंबे भी होते थे मेरे टूर, और मैं अपने आप को थकाता बहुत था पहले, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करता था, क्योंकि क्यूरोसिटी थी ना, सब चीज़ जाननी थी, सब चीज़ देखनी थी। अब तो यहाँ पर ऋषिकेश में कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने देखा नहीं है,
वॉक करते करते ही चला जाता हूँ 2-4 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो वैसे सब कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही है यहाँ पे वैसे भी। लेकिन अब मेरे को पीस चाहिए होता है, मतलब मेरे को विचार अपने विचारों में घूमने के लिए, चाहे मैं भले ही एक कमरे में ही रहूँ, ये तो बंक बेड है फिर भी कमरा भी नहीं बोलेंगे। तो अब मेरी मेंटालिटी थोड़ी अलग है, लेकिन सही है। कई लोग बोलते हैं कि आपके विचारों से हमें नया रास्ता मिलता है या और लोगों की बहुत हेल्प होएगी, तो वो मेरा एक कंट्रीब्यूशन है कि मैंने जो तुम लोगों से सब सीखा है, तुम लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। मेरे को ना शुरुआत में लोगों ने ना बहुत हेल्प करी, पैसों से, फाइनेंशियल हेल्प करी, अपने घर में रुकाते थे, और भी बहुत सारी तरह की हेल्प करते थे, है ना। तो अब मेरा ये गिव बैक है उनके लिए। लेकिन ना मैंने कुछ लोगों को ना ऐसे भी देखा, जब मैं एकदम शुरू में होते हैं ना, बिल्कुल स्टार्ट किया होता है, तब लोग हेल्प करते हैं। लेकिन जब तुम और ज़्यादा ग्रो कर जाते हो तब वो उनको बुरा लगने लग जाता है, यार हमने तो इसको गरीब बना के हेल्प करी थी, अब ये इतना आगे कैसे निकल रहा है। कुछ जलन होने लग उनको जलन होने लग जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग निकले। मैं तो मतलब सोचता था कि यार, पहले मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी कि अचानक से मतलब ऐसा हेटर क्यों बन गया या वो क्यों हो गया। लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग एक्सपेंड होता है ना, जब कोई भी चीज़ पहली बार तुम्हारे साथ होती है ना, तुमको ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों बोला। आपको समझ ही नहीं आएगी, कोई बंदा आपको प्रेज़ कर रहा है, आपको पैसे भेज रहा है, हाँ, आपको सपोर्ट कर रहा है हर चीज़ में, हाँ, और फिर अचानक से वो बोले, तो आपको नहीं समझ में आएगा ये बात, कैसे समझ में आएगा। फिर धीरे धीरे जब डेवलप होता है और वो सब होता है, तब ये बात एक वो समझ में आ जाता है कि इनका एक वो होता है कि मतलब तुम थोड़ा ग्रो कर जाओ लेकिन ज़्यादा ग्रो मत करना। ज़्यादा ग्रो करोगे तो हमें जलन होएगी। तो ये बात मेरे को तब समझ में नहीं आई काफ़ी टाइम तक। लेकिन जब समझ में आई तो बहुत बड़ी साइकोलॉजी समझ में आती है इससे। क्योंकि कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी भी हो सकती है, वो मेरी सोच से भी दूर थी, इसीलिए मैं वो समझ ही नहीं पा रहा था ये बात कि ऐसा ऐसा हुआ क्यों। जब ये मेरे को सपोर्ट कर रहा था, मेरे को पैसे दे रहा था, तो मेरी इस बात पे ये ऐसे डिसएग्री क्यों कर रहा है कि मैं विदेश जा रहा हूँ या मैं घूम रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। तो वो बोल रहा है कि अब तो तुम विदेश घूमने लग गए हो, अब तो तुम वो करने लग गए हो। मैं बोला तो वो तो मेरा प्लान ही था। तुमने क्या ये सपोर्ट ये सोच के किया था कि मैं हमेशा भिखारी बना रहा हूँ, उसी लेवल पे रहूँ, कीड़े मकोड़ों की तरह रहूँ। तो ये समझ के किया था तो फिर तो भाई तुम ले लो भाई, पैसे वापस ले लो। बोल दो कि भाई हमने तो ये सोच के तुम्हें सपोर्ट किया था। कैसे कैसे लोग हैं यार। वैसे मैं पैसे वापस करूँगा नहीं। वो तुमने किसी और अफसर को दिए थे, आज मैं कोई और अफसर हूँ। बहुत समझ में आया, लेकिन इस भारत यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भाई, कैसे कैसे लोग मिलाए। मतलब कोई स्कूल कॉलेज या ये सब मेरे को जो नहीं सिखा सकते, ऐसी ऐसी साइकोलॉजी मैंने सीखी लोगों की। सोच, साइकोलॉजी क्या है, सोच ही तो है कि ऐसे भी कोई सोच सकता है, ऐसे भी कोई सोच सकता है। जो हम नहीं सोच पा रहे, जो हमें समझने में इतना टाइम लग रहा है, वो लोग सोच रहे हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये सब कैसे समझ में आएगा। ये भारत यात्रा ने ही सिखाया। मेरे को ना कॉलेज ने इतना सिखाया, ना स्कूल ने इतना सिखाया, ना जॉब ने इतना सिखाया। भारत यात्रा ने बहुत सिखाया। ऐसे ऐसे लोग मिलाए, अच्छे भी और बुरे भी, सब ने ही सिखाया। लेकिन अच्छे बुरे लोग भी तो सिखाते ही हैं तुमको, क्योंकि बुरे लोग जैसा सोच सकते हैं वो तुम्हारी सोच में थोड़ी आएगा। वो तुम्हारी सोच में कभी आएगा ही नहीं। तभी तो तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा कि कैसे लोगों से भी दूर रहना है तुम्हें। कि ये नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं, इनकी मेंटालिटी नेगेटिव है, और ये तुम्हें कमज़ोर मतलब नौकर बना के रखेगी, गुलाम बना के रखेगी। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो ये बात समझ में कैसे आएगी, जब उनसे टकराव होएगा, मिलन होगा उनसे, तभी समझोगे, वरना नहीं समझ पाओगे। मेरी कुछ बातें शायद आप समझ ही नहीं पाते होगे, ये सारी जो मैं बोलता हूँ। वैसे मैं सबसे सिंपल भाषा में बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब तक झेलेगा नहीं उस चीज़ को, उतनी उतने लेवल पे नहीं समझ पाएगा जितने लेवल पे मैंने लोगों को समझा है। कि लोग तुम्हें बहुत फ्रेंडली तरीके से बुलाएंगे और फिर बाद में अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएंगे
पहले तो बुला लेंगे ये वो करके, बाद में बोलेंगे कि भाई हम तो प्रमोशन के लिए बुलाया था ये वो। तो भाई हमने जब पूछा था, जब वो बुलाते हैं तो मैं पूछता हूँ तब नहीं बोलेंगे। और इतने मटेरियलिस्टिक डरे हुए लोग हैं कि पैसा कमाने के लिए हाय 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 कुत्ते की तरह जीभ लटकी रहती है हमेशा। और क्या बोलेंगे, डरे हुए लोग हैं। आज भी मैं बताऊं, आज भी तुम्हारे जितना शायद मेरे पास पैसा नहीं होगा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो शायद तुम्हारे जितना मेरे पास पैसा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास अपना ये दिमाग है। इस दिमाग से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को डर नहीं है। चाहे थोड़ा बहुत जितना भी पैसा है मेरे को मालूम है, मेरी सोच से वो पैसा हमेशा कॉन्टिन्यूस आता रहेगा। चाहे मैं नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करूँगा, अभी जैसे ये कॉल कंसल्टेशन वाला शुरू किया 1 साल से, तो मेरे पास इसमें काफ़ी पैसा आया कंसल्टेशन से। ये मेरा दिमाग है। ये कोई स्कूल ने नहीं सिखाया मेरे को, कोई किसी ने नहीं सिखाया कि तुम ऐसे लोगों की हेल्प करो और वो तुम्हें पैसे देंगे कॉल पे बात करने के। किसी ने नहीं बताया, अपने आप किया। और भी हो सकता है भविष्य में मैं कुछ करूँगा, ये यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगा, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये यूट्यूब मेरे विचारों को एक्सपेंड करने की बजाय हो सकता है कम कम कर रहा हो अभी भी। हो सकता है मैं बहुत नीचे हूँ अभी अपनी सोच के लेवल पे, क्योंकि हमें तो हमेशा ऐसे ही लगता है ना कि हम ज्ञानी हैं। फिर जब अगले लेवल पे पहुँचते हैं तब पता चलता है कि नहीं नहीं वो तो गलत था, एक्चुअल में सही ये था। हो सकता है आज मैं जो ये डॉर्मेट्री में रुक रहा हूँ, कल को मैं ये बात बोलूँ कि नहीं नहीं डॉर्मेट्री में रुकने से ज़्यादा अच्छा ये होता कि मैं अपने पिछले 1 साल से ही होटल में रुकने के पैसे देता, तो वो ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए। हो सकता है मैं ये बोलूँ भविष्य में, लेकिन आज मेरे अंदर वो दिमाग नहीं है। आज मेरे लिए ये मेरे को डॉर्मेट्री ठीक लग रही है। वही बोल रहा हूँ कि दिमाग बदलता रहता है, लेकिन पास्ट में तुम्हारा दिमाग, जैसे अभी का मेरे दिमाग ने जो डिसीजन लिया वो अभी की फाइनेंशियल कंडीशन और अभी के वैचारिक जितना मेरा स्तर है उसके हिसाब से मैंने आज का डिसीजन लिया। तो भविष्य में गलत बोलना, इसको मेरे ख्याल से शायद गलत ही होता होगा। लेकिन ना फ़ायदे की बात होती है, तुम्हें पता है बहुत सारे लोग जो तुम ये जो वीडियो देख रहे हो ना, तुमको लग रहा होगा कि तुम जितने भी पैसे कमा रहे हो या वो कमा रहे हो, तो अगर मैं तुमको एक बात बोलूँ कि अगर तुम ये करते तो इससे ज़्यादा पैसा कमा रहे होते तुम, तो तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन हमारी सोच का स्तर हमेशा उतने पे ही वो सोच सकता है। जैसे मान लो तुम दिन के 1,000 कमा रहे हो तो 1,000 पे तुम सेटिस्फाइड हो, लेकिन मैं तुम्हें बोलूँ कि इतना तो तुम अपनी बहुत अच्छी जगह पे रह के भी कमा सकते थे, तो तुमको नहीं समझ में आएगी ये बात। मेरे पास टॉपिक रहते नहीं है, मैं बस जो मेरे दिमाग में आता है मैं वही बोलता रहता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पे ये जो धार्मिक जगहों पे जो भीड़ें आती हैं ना, वो भाई ऐसे भर भर के आते हैं। वो भी मतलब यार किसी भी तरह का तुमको डर क्यों है? ये डरे हुए लोग हैं। कम्युनिटी में रहेंगे, रिश्तेदारों के मोहल्ले में रहेंगे, या जिस शहर में रिश्तेदार हैं उसी में रहेंगे, कभी दूसरे मोहल्ले में नहीं जाएंगे, कभी दूसरे स्टेट में जाके नहीं रहेंगे। ये डरे हुए लोग हैं, लालची लोग हैं। पता नहीं फाइनेंशियल भविष्य की एक सिक्योरिटी इनको डराती रहती है। भाई ऐसे तो तुम कभी भी नहीं उठ पाओगे यार। कोई किसी को पूज रहा है, किसी को पूज रहा है, लेकिन उनकी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। राम ने तो वनवास लिया था, तो राम जी ने वनवास लिया तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो तुम कैसे डरते हो फिर? अगर तुम उनको पूज रहे हो तो फिर उनकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? जब उन्होंने क्या ये सोचा था कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे को कौन पालेगा, फिर तुम तो इस चीज़ को बोलते हो। फिर तुम काहे के वो बोलते हो कि वो है। ये मतलब दोगले लोग हैं, जिनको पूजते हैं उनकी एक भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करें, उनको भगवान बना देंगे, उनको भगवान बना देंगे। अल्लाह, भगवान, गॉड, हर जो भी इंसान जो एक्सीलेंस के लेवल पे जाएगा उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित करके महाराज बना के उसको दूसरी गद्दी पे बिठा देंगे। फिर बोलेंगे हम तो कीड़े मकोड़े हैं ना, हम थोड़ी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कैसे लोग। अभी जर्मन बेकरी पे एक पता नहीं कुछ 65 ईयर्स का वो बुढ़ा है, इतना स्मार्ट दिखता है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है। ऐसे बैठता है शेर की तरह, इधर ही रहता है वो। और मैं देखता हूँ उसको तो मैं तो कभी सोचता हूँ यार क्या पर्सनैलिटी है जो 65 की एज में
वो ऐसा दिखता है कि हमारे कीड़े मकोड़े, ये लोग पैर की जूती भी नहीं है उसके सामने, भारत के लोग। मतलब क्या पर्सनैलिटी है यार उसकी। हमारे यहाँ पे एक बुढ़ा भी ऐसा नहीं है, एक इन्फ्लुएंसर है एक इन्फ्लुएंसर है। लेकिन मैं लेकिन तुम मोस्टली अगर देखो तो हमारे लोग क्या है, मतलब शादी हो जाए तो वहीं से बुढ़ा मानना शुरू कर देते हैं, पीठ झुक जाती है, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, उनके बाल उड़ने लग जाते हैं। और क्या, वैसे बुढ़ा समझने लग जाते हैं अपने आप को। और खेल नहीं खेलते, कोई खेल नहीं खेलेंगे, हैं, कोई पर्सनैलिटी नहीं है। यहाँ के 65 में भी लड़की लेके घूम रहे 26 की। थाईलैंड में देखे मैंने ऐसे बहुत सारे लोग, जवान खून रहता है उनका भाई। हमारे लोग बुढ़े एकदम खूसट। 40 साल में बुढ़ा, 40 साल में सास बोले कि आए बेटी बहू ला दे, बहू ला दे, खाना बनाएगी वो, मेरी तो कम, मैं तो बुढ़ी हो गई, ये वो फलाना ढिमका। बुढ़ी होगी तो मर जाना मेरे मैं सच में यही सोचता हूँ यार कि मतलब जो इंसान खाना नहीं बना सकता, मेरे को लगता है कि उसकी ज़िंदगी अब उसको समाप्त कर देनी चाहिए, बजाय कि वो किसी पे डिपेंडेंट होए। और मेरे को नहीं लगता कि 40 की उम्र में कोई खाना नहीं बना सकता। मैं सच बोल रहा हूँ। ये सब कीड़े मकोड़े बनने और बनाने की बातें हैं कि बहू फ्री की नौकरानी है, फ्री की नौकरानी बहू है, तो उससे खाना बनवा लो, हैं, और बेटे को बोलो कि बहू ला दे, वो खाना बनाएगी। अब एक व्यक्ति की तुमने पूरी वो ख़त्म कर दी, इमोशनल ये करके वो करके, अब वो सिर्फ खाना बनाएगी, जीवन में कुछ नहीं करेगी। ये है भारत, कीड़े मकोड़े। खुद बैठ जाएगी, ओ मेरे पैर में दर्द, ये दर्द, वो दर्द, वो दर्द। और जो अगर पैसे देने पड़ जाए ना, बहू को पैसे देने पड़ जाए, या फिर बहू मना कर दे, या फिर अलग हो जाए, अपने आप खाना बनाने, अपने आप ताकत आ जाती है उस दिन। फिर कितने ढोंगी लोग हैं ना, खास तौर से ये सास ससुर और ये जो हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं ना, एक नंबर के घूसट हैं। गोबर में लपेट के मैं तो चप्पल मारूं, जितने जैसी इनकी सोच है, ये संस्कार वाले बुढ़े होते हैं जो और ये जो इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं बेटों के साथ कि भाई अब हम बुढ़े हो गए, हमारे लिए बहू ला दे। भाई किसी की क्या जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारे लिए बहू ला के वो करे? अपना खाना खुद बनाना सीखो भाई, खुद एनर्जी डेवलप करो, वो करो। मतलब बहू को तो ऐसे समझ लेते हैं जैसे कोई कोई मतलब मशीन है, क्या है वो, कि बहू ला दे क्योंकि खाना बना यार कैसे लोग हैं यार। खुद ही बोलते हैं मुंह से ही कि खाना बनाना इसलिए बहू ला। क्या बोलेंगे ऐसे लोग। चलो वीडियो वीडियो बड़ा हो गया होगा। हॉस्टल का नाम वाम वो सब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्पॉन्सर्ड नहीं है। जिस दिन स्पॉन्सर्ड होता है मैं बता देता हूँ नाम। और कॉल कॉल कर सकते हो मुझे, कॉल कंसल्टेशन अवेलेबल है। बाय बाय, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डिटेल। बाय बाय।